अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा तलबात, आप तमामी का फिर से एक बार इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में टॉपिक नंबर 8 साया अक्स, इसके ज़िमनी टॉपिक 8.1 का हमने मुकम्मल तैयारी की मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, हम बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 8.2 8.2 हरूफ। जिस तरह पहली वीडियो में अज़ीज़ तलबा तलबात हमने जो है हिंदसे को इस्तेमाल किया था, तो अज़ीज़ तलबा तलबात इस टॉपिक के अंदर 8.2 हरूफ, इस टॉपिक के अंदर सवालिया शक्ल में हिंदसे की जगह हरूफ दिए होंगे और हमको मुतबादिल में तलाश करना है कि दी हुई सवालिया शक्ल आईने में किस तरह दिखाई देती है और पानी में किस तरह दिखाई देती है। आइए अज़ीज़ तलबा तलबात, वक्त ज़ाय किए बगैर हम बढ़ते हमारी मंजिल की तरफ, हमारे मकसद की तरफ। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे पहले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर सवालिया शक्ल दी हुई है और हमको पूछा गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये आईने में किस तरह दिखेंगी, आईने में किस तरह दिखेंगी। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, मैंने तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सवालिया शक्ल में आईने में पूछा गया है तो हमको शक्ल को इस तरफ पलटा कर देखेंगे, इस तरफ पलटा कर देखेंगे तो इनकी जगह तब्दील हो जाएगी। एम जो है इस तरफ आ जाएगा और के इस तरफ आ जाएगा, एम जो है इस तरफ आ जाएगा और के इस तरफ इस तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा। एम और ए हमने देखे हैं कि ये हरूफ ऐसे हरूफ है कि जो आईने में तब्दील नहीं होते, जैसे है वैसे ही दिखेंगे। तब हमको गौर करना है मुतबादिल के अंदर हम जो है एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे कि आखिरी में एम और के किस तरह दिखाई दे रहा है। ए तो इसी तरह रहेगा क्योंकि एक ही शक्ल तब्दील नहीं होती है आईने के अंदर। हमने पढ़ा है मौत वैक्सी शॉर्ट ट्रिक जो हमने इस्तेमाल की थी। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, अब गौर करना है कि इस तरह की शक्ल कौन से मुतबादिल में बन रही है। ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले के दिया हुआ है, यहाँ भी ये भी। तो हमारा मुतबादिल नंबर 3 या मुतबादिल नंबर 4, इन दोनों मुतबादिल में से कोई एक जवाब होगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे तो एम ए के दोनों में बराबर दिया है, ऐसा ही दिया है। लेकिन अज़ीज़ तलबा तलबात आर जो है इस शक्ल में गलत दिए गए हैं। क्या हम इस सवालिया शक्ल को आईने में देखेंगे पलटा कर तो आर जो है वो इस तरह बनेगा, ये पलट जाएगा तो आर इस तरह बनेगा। तो अज़ीज़ तलबा तलबात हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुतबादिल नंबर 3। हमारा आंसर रहेगा मुतबादिल नंबर 3। इस तरह अज़ीज़ तलबा तलबात मैं बार बार कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन थ्योरी के ज़रिए से हम आसानी के साथ में मुतबादिल में से जवाब को तलाश कर सकते हैं। तो आइए अज़ीज़ तलबा तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। अज़ीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर जो है मराठी का एक लफ्ज़ दिया हुआ है सवालिया शक्ल के अंदर, फस्त लफ्ज़ दिया हुआ है। अब हमको जो है मुतबादिल में तलाश करना है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये आईने में किस तरह दिखेंगी। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, मैंने तुमको बार बार बताया हूँ, इसके पहले ही बताया कि आईने में शक्ल जो है इसमें जो उल्टे हाथ तरफ हर्फ होगा वो सीधे हाथ तरफ चला जाएगा और उसकी शक्ल बदल जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, यहाँ पर जो शक्ल बनेगी वो बनेगी, इसको हम पलटा कर देखेंगे तो शक्ल जो बनेंगी अज़ीज़ तलबा तलबात वो बनेंगी इस तरह से, एफ इस तरह से, फो इस तरह बनेगा। अब अज़ीज़ तलबा तलबात गौर करने मुतबादिल के अंदर कि इस तरह का फो कितने मुतबादिल में बना हुआ है। ये तो इसी तरह ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उल्टे हाथ तरफ सीधे हाथ तरफ जो है 100 बताया गया है, जबकि जवाबिया शक्ल में उल्टे हाथ तरफ फो आएगा, फो। तो ये दोनों लफ्ज़ तो ये दोनों मुतबादिल तो पहले ही कट हो जाएंगे। अब अज़ीज़ तलबा तलबात, ये तो एकदम ही अलग दिया हुआ है कि ये शक्ल को जो है पानी में बताया गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल पानी में किस तरह दिखेंगी, तो उसको नीचे उल्टा करके बताया गया है। तो ये लफ्ज़ भी, ये मुतबादिल भी हमारा कट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक मुतबादिल बच जाए, वो है मुतबादिल नंबर 1। तो हमारा जवाब रहेगा अज़ीज़ तलबा तलबात वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरा अज़ीज़ तलबा तलबात, एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है और हमको सही जवाब को तलाश करना है। हाँ, स्मार्ट वर्क करना है।
अगर वो हमको समझ में आ जा रहा है कि एक ही मुतबादिल में दिया है तो आगे कोई भी मुतबादिल को हम चेक नहीं करेंगे, जबकि हम जो है पहले ही मुतबादिल में हमने जवाब को तलाश कर लिया है। तो आइए अजीज़ तुलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। अजीज़ तुलबा तलबात, यहाँ पर सवालिया जो शक्ल दी हुई है उसमें जो है मराठी का एक लफ्ज़ कक्ष दिया हुआ है, कक्ष। और सवाल में पूछा क्या गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये पानी में किस तरह दिखेंगी। अब मैंने पहले ही बताया है कि पानी में शक्ल हम तलाश करना है, पानी में किस तरह दिखेंगी, तो उसको हम नीचे पलटा कर देखेंगे। हाँ, जिनकी जो है पलटाने के बाद में जो उनकी दिशा है, सिमत, वो तब्दील नहीं होंगी। जो सिमत है वो तब्दील नहीं होंगी। को इधर का इधर ही दिखेगा और शो इधर का इधर ही दिखेगा। इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएंगी। सिर्फ जो है तब्दीली आती है वो आईने में देखने के बाद में, जो उनकी जगह है उसमें तब्दीली दिखाई देती है। दायां बाएं तरफ दिखाई देता है, बायां दाएं तरफ दिखाई देता है, लेकिन पानी में सिमत में कोई तब्दीली नहीं आती है। तो इस तलबात इस शक्ल को हमको पानी में उल्टा कर कर देखना है कि दी हुई शक्ल किस तरह बनेगी। तो इस तलबात ये जो है ऊपर दिखाई दे रहा है, तो नीचे आने के बाद ये लकीर इस तरह हो जाएगी। ये लकीर इस तरह होने के बाद में अजीज़ तुलबा तलबात जो शक्ल दिखाई देंगी, गौर करना है, नीचे पलटाएंगे तो इस तरह हो जाएगा और ये इस तरफ ही रहेगा। ये जो है इस तरफ रहेगा और ये इस तरह हो जाएगा, इस तरफ रहेगा और ये इस तरह हो जाएगा। अब अजीज़ तुलबा तलबात हमको मुतबादिल में गौर करना है, एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है। ये मुतबादिल तो इसी तरह पहले कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह में तब्दीली बताई गई है। ये भी कट हो जाएगा क्योंकि पलटाया गया ही नहीं है इसको, ये लकीर ऊपर की ऊपर ही है, जबकि पानी में देखने के बाद लकीर नीचे दिखाई देगी। अब अजीज़ तुलबा तलबात यहाँ गौर करेंगे हम, तो कोई इस तरह सिर्फ इस मुतबादिल में बन रहा है। इस मुतबादिल में को सही नहीं बना है जो हमको जवाब में मिलना चाहिए और जवाब में आना चाहिए। तो अजीज़ तुलबा तलबात गौर करेंगे तो ये जवाब भी नहीं रहेगा, ये मुतबादिल भी कट हो जाएगा। हमारा जाहिर सी बात है एक मुतबादिल बचता है, वो है मुतबादिल नंबर 3, वही हमारा जवाब होगा। तो हमारा आंसर आएगा मुतबादिल नंबर 3। तो इस तरह अजीज़ तुलबा तलबात हमको स्मार्ट वर्क करना है। जितना स्मार्ट वर्क करेंगे उतनी ही आसानी के साथ में, उतने ही कम वक्त में हम जो है जवाब को तलाश कर सकते हैं। जब हमको इसी तरह से को के अंदर ही जवाब तलाश मिल जा रहा है, हम ढूंढ ले रहे हैं, तलाश कर ले रहे हैं, तो हम शो को देखेंगे नहीं कि शो जो है ये पानी में किस तरह दिखेगा। तो इस तरह स्मार्ट वर्क करना है और एलिमिनेशन थ्योरी का इस्तेमाल करना है ताकि हम कम से कम वक्त में जवाब को तलाश कर सकें। तो आइए अजीज़ तलबात बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। अजीज़ तलबात यहाँ पर जो है एक लफ्ज़ दिया है लास्ट, और सवाल में ये पूछा गया है कि दिया हुआ जो सवालिया शक्ल है, दी हुई सवालिया शक्ल है, ये पानी में किस तरह दिखेंगी। अब मैंने तुमको इसके पहले बार बार बताया हूँ, पहले बता चुका हूँ कि जब पानी में पूछी गई शक्ल दी हो तो हम जो शक्ल को नीचे पलटा कर देखेंगे। अब अजीज़ तलबात नीचे पलटा कर देखेंगे तो ये जो शक्ल है इस तरह से आएगी कि एल इस तरह बनेगा, एल इस तरह बनेगा। अब मुतबादिल में गौर करना है तो एल किस तरह बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये मुतबादिल कट हो जाएगा, ये मुतबादिल कट हो जाएगा। अब अगला जो हर्फ वो लेकर देखेंगे तो जब इसको नीचे करेंगे तो ए इस तरह बनेगा। तो ये मुतबादिल में भी ये इस तरह बन रहा है, इसमें भी ये इस तरह बन रहा है। अब एस को हम जब पलटाएंगे तो अजीज़ तलबात एस जब पलटेगा तो वो इस तरह दिखेगा। अब ये दो मुतबादिल बचे, उसमें गौर करना है कि एस इस तरह किस में बन रहा है। तो यहाँ पर एस जो है जैसा सवालिया शक्ल में है वैसा ही मुतबादिल में दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा एक मुतबादिल बचता है, वो हमारा जवाब रहेगा। आंसर हमारा आएगा मुतबादिल नंबर 1। तो अजीज़ तलबात इस तरह जो है हम सवालात मुतबादिल को आसानी के साथ में और जवाब को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हमको गौर करना है, मुशाहिदा करना है। जितना हम गौर से शक्ल को देखेंगे, सवालिया शक्ल को, और पलटा कर देखेंगे गौर से, तो उतनी आसानी के साथ में हम जो है जवाब को तलाश कर सकते हैं एलिमिनेशन थ्योरी के ज़रिए से, स्मार्ट वर्क के ज़रिए से। अब हमको तीन ही हर्फ में जवाब मिल गया तो हम टी को नहीं देखेंगे कि टी किस तरह बन रहा है, उसमें वक्त ज़ाय होगा।
तो अजीज़ तलबा तलबात, इस तरह से जो है हम जो है वक्त की बचत के साथ में सवालात के जवाबात को आसानी के साथ में तलाश कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। तो आइए अजीज़ तलबा तलबात बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 और 8.2 हरूफ, इस टॉपिक का आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे, यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है, सवालिया शक्ल, और पूछा गया है कि दी हुई सवालिया शक्ल ये पानी में किस तरह दिखेंगी, और हमको 4 मुतबादिल दिए हुए हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात सबसे पहले हम शक्लों को पलटा कर देखेंगे। तो शक्ल जब पलटेंगी तो इस तरफ एन जो है वो उलट जाएगा, एन जो है वो इस तरह से दिखाई देगा, एन नीचे आ जाएगा और जेड जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो जेड इस तरह दिखाई देगा, जेड इस तरह दिखाई देगा, एन इधर आ जाएगा और जेड जो है पलटाने के बाद में एन नीचे आ जाएगा और जेड ऊपर चला जाएगा। तो अजीज़ तलबा तलबात, अब हमको गौर करना है कि ऐसा मुतबादिल में इस तरह जेड और इस तरह एन कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमको जो स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पर जेड वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसा सवालिया शक्ल में दिए हुए, तो ये मुतबादिल कट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है जेड ऊपर है, लेकिन वो उस तरफ बताया गया है, जबकि जवाब में इस तरफ जेड आएगा, तो ये भी कट हो जाएगा। ये सवाल तो ऑलरेडी कट ही है, ये मुतबादिल तो ऑलरेडी पूरा मुकम्मल तौर से गलती है। तो अजीज़ तलबा तलबात गौर करेंगे तो मुतबादिल नंबर 2 में हमको इस तरह की शक्ल दिखाई दे रही है। गौर करेंगे तो इस तरह की शक्ल मुतबादिल नंबर 2 में हमको दिखाई दे रही है। इस तरह एन बनेगा और ये जो है ये लकीर इस तरह से बनेगी। तो अजीज़ तलबा तलबात, हमारा जवाब रहेगा इस सवाल का, सवाल नंबर 5 का, वो रहेगा मुतबादिल नंबर 2। तो इस तरह अजीज़ तलबा तलबात, जितनी गौर से हम सवालिया शक्ल का मुशाहिदा करेंगे, उसको पानी में पलटाने के बाद, पानी में देखने के बाद शक्ल किस तरह देखेंगी, जितना हम गौर से देखें अजीज़ तलबा तलबात, हम उतनी ही आसानी के साथ में जवाब को तलाश कर सकते हैं। और एलिमिनेशन थ्योरी के ज़रिए से हम काफ़ी जल्दी से, बहुत जल्दी से जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज का हमारा नया टॉपिक जो 8.2 हरूफ यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के साथ में आपके साथ में फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।